बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेसन नंबर 30। इस सबक नंबर 30 में हम 1 से 10 तक गिनती इंग्लिश में सीखेंगे। यह है फ्री कोर्स नंबर 1 जिसमें हम ABC से जुमलों तक इंग्लिश सीख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पहला हिंसा। पहला हिंसा है एक। इंग्लिश में इसको वन कहते हैं। वन, ONE, वन। देखिए एक। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद में ONE तो ओनी होना चाहिए, लेकिन इसको वन पढ़ते हैं। WAN, वन। उर्दू में देखिए वाव जबर नून वन। आपका सवाल होगा ये तो ओ है, इसे आ या ओ की आवाज निकालनी चाहिए। तो ये इंग्लिश जबान है, ये कुछ ऐसे ही है। आपको स्पेलिंग में ONE याद रखने हैं, लेकिन आवाज में देखिए WAN जैसी आवाज है, वन। तो आपने ONE याद रखना है, वन। अगला हिंसा देखते हैं। अगला है टू। TWO, टू यानी दो। तुम देखिए दो। अब इसकी आवाज में TWO असल में TO जैसी आवाज है। उर्दू में देखिए टेबल टू, ये देखिए टू, लेकिन स्पेलिंग में आपने TWO याद रखना है। ये TO आपको आवाज समझाने के लिए इस्तेमाल किया है। अगला हिंसा देखते हैं। अगला है थ्री। THREE, थ्री। देखिए तीन, तीन। इसकी आवाज में एक आवाज तो T और H से पैदा होने वाली आवाज थ, थ। उर्दू में देखिए थ। और दूसरी आवाज है REE से बनने वाली आवाज री, जो असल में RI की आवाज है, री। उर्दू में देखिए रे जेर ये री। तो ये देखिए थ री। इंग्लिश में थ री, थ्री। आपने THREE वाले स्पेलिंग याद रखने हैं। ये वाले स्पेलिंग आपको आवाज समझाने के लिए इस्तेमाल किए हैं। तो थ्री का मतलब तीन। अगला हिंसा देखते हैं। ये है फोर। FOUR, फोर यानी चार। इसकी आवाज में एक आवाज तो F से बनने वाली आवाज है फ। उर्दू में देखिए फे की आवाज फ। और दूसरी आवाज OUR असल में OR की आवाज है और। उर्दू में देखिए जैसे हम और बोलते हैं और। अब देखिए फ और, फ और, फोर यानी चार। आपने स्पेलिंग में FOUR याद रखना है। FOR आपको आवाज समझाने के लिए इस्तेमाल किया है। फोर का मतलब है चार। अगला हिंसा देखते हैं। ये है फाइव यानी पांच। देखिए FIVE, फाइव, पांच। इसकी आवाज में एक आवाज तो F से बनने वाली आवाज जो FA जैसी आवाज है फा, फा। उर्दू में देखिए फे अलिफ फा। और IVE असल में IV जैसी आवाज निकाल रहे हैं। उर्दू में देखिए इव, अलिफ जेर वाव इव। तो ये हुआ फा इव। ये देखिए फा इव, फाइव। आपने स्पेलिंग FIVE याद रखने हैं। FAIV आपको आवाज समझाने के लिए इस्तेमाल किए हैं। तो फाइव यानी पांच। अगला हिंसा देखते हैं। अगला हिंसा है सिक्स। SIX, सिक्स। सिक्स यानी छ। देखिए छ। इसकी आवाज में एक आवाज तो S और I से बनने वाली आवाज सी। उर्दू में देखिए सीन और ये सी। और दूसरी आवाज है एक्स की, जो एक्स की आवाज निकाल रहा है, एक्स, IKS, एक्स। उर्दू में देखिए अलिफ जेर काफ सीन एक्स। तो ये देखिए सी एक्स। आपने मिलाकर जल्दी से पढ़ना है, सिक्स। देखिए सी एक्स, सिक्स। स्पेलिंग आपने SIX याद रखने हैं, लेकिन आवाज समझाने के लिए आपको SIIKS इस्तेमाल किया है। तो सिक्स यानी छ। अगला हिंसा देखते हैं।
सेवन, SEVEN, सेवन। सेवन यानी सात। ये देखिए, 5 और 2 7। अब इसकी आवाज देखिए, एस और ई असल में एस और ए जैसी आवाज निकाल रहे हैं। सै। उधर देखिए, सीन और ये सै। और दूसरी आवाज VEN की आवाज है, जो असल में VAN जैसी आवाज है। वन। उर्दू में देखिए, वाव ज़बर नून वन। ये अब देखिए, सै वन। ये देखिए, सै और ये वन, सेवन। स्पेलिंग आपने SEVEN याद रखने हैं। ये वाले स्पेलिंग आपको आवाज समझाने के लिए इस्तेमाल किए हैं। सेवन यानी सात। अगला हिंसा देखते हैं, ये है एट, EIGHT, एट। एट का मतलब है आठ। ये देखिए, आठ। 5 और 3 8। इसकी आवाज समझने वाली है। इसकी आवाज में एक आवाज तो ई, जो ए जैसी आवाज है, ए। उर्दू में देखिए, अलीफ और ये ए। और दूसरी आवाज IGHT, असल में खाली टी की आवाज निकाल रहे हैं। उर्दू में देखिए, टे। और यहाँ देखिए, एट। इंग्लिश में एट। आपने स्पेलिंग EIGHT याद रखने हैं। ये वाले स्पेलिंग आपको आवाज समझाने के लिए इस्तेमाल किए हैं। अगले लेसन्स में आपको बताएंगे कि ये भला क्या माजरा है। हालांकि यहाँ पे आई है, जी है, एच है, इनकी आवाजें कहाँ गई? खाली टी ही से काम चल सकता था, तो भला ये 3 लेटर्स क्यों यूज किए? तो इसका जवाब आपको आने वाले लेसन्स में मिल जाएगा। अभी आपने EIGHT याद रखना है, और ये है 8 यानी 8। अगला हिंसा देखते हैं, ये है 9, NINE, 9 यानी 9। ये देखिए, 6 और 3 9। इसकी आवाज में एक आवाज तो NI, जो असल में NAI की आवाज निकाल रहा है, नाई। उर्दू में देखिए, नून अलिफ ये, नाई, NAI, नाई। और दूसरी आवाज में N और E है, जो असल में N की आवाज निकाल रहे हैं, न। उर्दू के हर्फ नून की आवाज देखिए, नाई, न। ये देखिए, नाई, न, नाइन। ई की यहाँ पर कोई आवाज नहीं है, लेकिन ई क्यों इस्तेमाल हुआ, ये आपको आने वाले लेसन्स में बता दिया जाएगा। तो स्पेलिंग में आपने NINE याद रखने हैं। ये वाले स्पेलिंग आपको आवाज समझाने के लिए इस्तेमाल किए हैं। 9 यानी 9। अगला हिंसा देखते हैं, ये है 10, TEN, 10 यानी 10। ये देखिए, 6 और 4 10। इसकी आवाज में एक आवाज तो टी और ई की आवाज, जो असल में TA जैसी आवाज है, ठे। उधर देखिए, टे और ये ठे। और दूसरी आवाज एन की अपनी ही आवाज है, न। उर्दू का हर्फ नून, देखिए, ठैन, न, ठैन। स्पेलिंग में आपने TEN याद रखने हैं। ये ए आपको आवाज समझाने के लिए इस्तेमाल किया है। ये है 10 यानी 10। ये तो थे हमारे आज के सबक के 10 हिंट से, जो हमने इंग्लिश में सीखे। उम्मीद है आपको इनकी आवाजें बनाना समझ में आ गई होंगी। अगले लेसन में हम हफ्ते के दिनों के नाम सीखेंगे। बहुत अच्छे सबक हैं, जो बड़ी मेहनत और रिसर्च से तैयार किए गए हैं। इसलिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सभी का इनसे फ़ायदा हो सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे हम इंशाल्लाह आपसे अगले लेसन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।